वेलकम स्टूडेंट। आज हमको यहाँ पढ़ना है हमारा न्यू चैप्टर ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जब हम सुबह उठते हैं तो हम क्या देखते हैं, कुछ ग्रासेस पे या कुछ प्लांट्स की जो लीव्स होती है उनके ऊपर हमें पानी की बूंदें दिखाई देती है। वो पानी कहाँ से आता है? वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू प्लांट से बाहर निकलता है, उसी को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो हमको यहाँ पर वही पढ़ना है कि प्लांट बॉडी के अंदर से जो पानी बाहर निकलता है उसी प्रोसेस को हमको यहाँ डिस्कस करना है। तो ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है कि प्लांट बॉडी जो होती है उसके एरियल पार्ट्स यानी हम लीव्स की बात कर रहे हैं, पत्तियों के अंदर जो होते हैं छोटे छोटे पोर होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। माइन्यूट पोर होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ऐसे हम उनको नहीं देख सकते। वो पोर जो होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो डे टाइम में ओपन होते हैं, नाइट में ऑफ रहते हैं या क्लोज रहते हैं। तो डे टाइम में उनके ओपन होने की वजह से क्या होता है, प्लांट के अंदर से जो पानी होता है वो बाहर निकलता है और उस पानी के साथ में कुछ वेस्टेज या कुछ सॉल्ट्स होते हैं वो भी बाहर निकलते हैं। तो एक जो ट्रांसपिरेशन होता है उसके दो मकसद होते हैं। एक तो ये कि उसके जो पानी बाहर निकलता है उसकी मदद से क्या होता है, प्लांट का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन होता है। ठीक है, यानी प्लांट का टेम्परेचर उससे मेंटेन होता है। सेकंड क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन के साथ में जितने भी वेस्ट होते हैं, जो सॉल्ट होते हैं, उनके बाहर निकलने की वजह से प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन जो होता है वो भी ट्रांसपिरेशन के साथ में हो जाता है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट भी वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तो इसलिए ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस होता है वो हमको देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं ट्रांसपिरेशन के टाइप। ट्रांसपिरेशन मेनली 3 टाइप का होता है: स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन और लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। सबसे पहला है हमारे पास में स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। इस स्टोमेटल जो है वो नाम से आपको समझ में आ रहा है, स्टोमेटल यानी स्टोमेटा यानी माइन्यूट पोर जो लीफ की सरफेस में मिलते हैं। कई बार क्या होता है, ये लीफ की लोअर सरफेस पे ज़्यादा होते हैं, कई बार अपर सरफेस पे ज़्यादा होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि लीफ की दोनों सरफेस पे ये इक्वल अमाउंट पे होते हैं। वो प्लांट और स्पीसीज के अकॉर्डिंग वेरी करता है। कुछ प्लांट्स में अलग कंडीशन होती है, कुछ प्लांट में अलग कंडीशन होती है। इसे हम बोलते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अब स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन का मतलब ये होता है कि जो स्टोमेटा की हेल्प से होते हैं, और मैक्सिमम प्लांट में हमको यही ट्रांसपिरेशन देखने को मिलता है जो स्टोमेटा की हेल्प से होता है। तो सबसे ज़्यादा हमको यही देखने को मिलता है। सेकंड है हमारे पास में क्यूटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। इसमें भी हमें नाम से समझ में आ रहा है, क्यूटिक्यूलर यानी हम बात कर रहे हैं क्यूटिकल की। क्यूटिकल क्या होती है? एक लेयर होती है जो सभी प्लांट्स में नहीं मिलती, लेकिन ज़्यादातर ये हमको जीरोफाइट्स जो होते हैं, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, जो जेरिक कंडीशन में मिलते हैं, जहाँ पानी की कमी होती है, वहाँ ये प्लांट की बॉडीज़ के ऊपर या उनकी लीफ सरफेस के ऊपर मिलती है। क्यूटिकल का काम क्या होता है? ये वाटर लॉस को कम करती है, यानी पानी के आवागमन को रोकती है। जहाँ पर क्यूटिकल होगी वहाँ से पानी जो है वो आर पार नहीं जा सकता। तो यहाँ पर ये इसके थ्रू भी ट्रांसपिरेशन होता है। और वो कैसे होता है कि प्लांट के जिस हिस्से में क्यूटिकल नहीं होगी, जहाँ पर एब्सेंट होगी, वहाँ से ट्रांसपिरेशन होगा। तो ये एक तरीके से ट्रांसपिरेशन को कम करती है, क्योंकि एक तो पहले पूरी लीफ से ट्रांसपिरेशन हो रहा था, और अब क्या होगा, सिर्फ वहीं से होगा जहाँ पर क्यूटिकल नहीं होगी। तो पूरी लीफ ट्रांसपिरेशन नहीं करेगी तो पानी जो है वो हमारे पास में बचा रहेगा। तो ये वहाँ पर होता है जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, यानी जहाँ पर पानी कम है और हमें पानी को बचा के रखना है। तो वहाँ पर जो ट्रांसपिरेशन होता है वो क्यूटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन कहलाता है, क्योंकि वो क्यूटिकल वहाँ पर लेयर मिलती है, और ये हमको 3 से 10% तक देखने को मिलता है। ठीक है। थर्ड है हमारे पास में लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिसेल्स जो होते हैं, लेंटिक्यूलर का मतलब हो गया जो लेंटिसेल्स की मदद से होता है। लेंटिसेल्स भी क्या होते हैं? माइन्यूट पोर्स ही होते हैं, लेकिन ये हमको मिलते हैं फ्रूट के अंदर या ब्रांचेस के अंदर, बार्क जो होती है जहाँ पर छाल होती है, छाल के नीचे की तरफ, स्टेम के अंदर। तो ये उन हिस्सों में जो हमें पोर मिलते हैं उनको हम बोलते हैं लेंटिसेल्स। तो लेंटिसेल्स के थ्रू भी ट्रांसपिरेशन होता है, वहाँ से भी पानी जो है वो बाहर निकलता है, उसे हम बोलते हैं लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। ये बहुत कम देखने को मिलता है, 0.1% जो हमको ये देखने को मिलता है। और इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्लांट के अंदर जो लेंटिसेल्स का मतलब हो गया जहाँ से जैसे गोंद बाहर निकलता है जिस हिस्से से, ठीक है, गम बाहर निकलता है, वो जो लेंटिसेल्स ही होते हैं। तो ये माइन्यूट पोर होते हैं जो प्लांट्स के बाकी हिस्सों में मिलते हैं। तो ये होता है लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन। अब हमको स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कौन कौन सी और कितने टाइप की लीव्स होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा है हाइपोस्टोमेटिक लीव्स। इसका मतलब ये होता है, देखो नाम में सब कुछ है, नाम से ही हमें समझना है सब कुछ। हाइपो का मतलब होता है नीचे की तरफ, यानी लोअर सरफेस, और स्टोमेटिक यानी स्टोमेटा, यानी वो लीफ जिनकी लोअर सरफेस पे स्टोमेटा होता है, यानी ऐसी लीफ जिनकी सिर्फ
लोअर सरफेस पे ही स्टोमेटा होते हैं, अपर सरफेस में नहीं होते। तो उन लीव्स को हम बोलते हैं हाइपोस्टोमेटिक लीव्स। तो इनमें क्या होता है कि इनकी लोअर सरफेस पे स्टोमेटा जो है वो सिर्फ वहीं मिलते हैं हमें। ये लीव्स जो होती है ये हमको देखने को मिलती है एप्पल के अंदर, ऑरेंज के अंदर और ज़्यादातर डाइकोट्स प्लांट जो होते हैं उनके अंदर। अब ये सबसे ज़्यादा हमको एप्पल के अंदर देखने को मिलती है, इसलिए हम इनको एप्पल टाइप स्टोमेटा भी बोलते हैं या एप्पल टाइप लीफ भी बोलते हैं। तो कई बार है ना हाइपोस्टोमेटिक नाम नहीं आके ये भी बोलते हैं एप्पल टाइप लीव्स, यानी एप्पल के अंदर कौन सी लीफ मिलती है तो वो हमें समझ में आ जाएगी। एप्पल टाइप स्टोमेटा तो हमको समझ में आ जाएंगे कि एप्पल के अंदर सिर्फ लोअर सरफेस पे ही स्टोमेटा मिलते हैं। सेकेंड है हमारे पास में एम्फी स्टोमेटिक लीफ। एम्फी स्टोमेटिक लीव्स का मतलब होता है, एम्फी मतलब बोथ साइड, यानी ऐसी लीफ जिसकी दोनों साइड पर इक्वल अमाउंट के अंदर स्टोमेटा हो। लोअर सरफेस पे भी उतने ही स्टोमेटा और अपर सरफेस पे भी उतने ही स्टोमेटा। ये हमको कहाँ देखने को मिलता है, जो ओट होते हैं, मेज है, ग्रासेस है और मोस्टली जो मोनोकोट होते हैं उनके अंदर। इसको भी हम, जैसे इसको हम एप्पल टाइप लीफ बोलते हैं, उसी तरह इसको भी ओट टाइप लीफ के नाम से जाना जाता है, यानी एम्फिस्टोमेटिक भी बोल सकते हैं और ओट टाइप लीफ भी इसको बोला जाता है। थर्ड है हमारे पास में एपिस्टोमेटिक लीफ। एपी जो होती है वो जस्ट हाइपो के ऑपोजिट होती है, यानी हाइपो का मतलब क्या होता है, लोअर सरफेस पे स्टोमेटा है, तो एपी का मतलब होता है सिर्फ अपर सरफेस पे स्टोमेटा होता है और लोअर सरफेस पे स्टोमेटा नहीं होते। तो ये जो है ये हमको मिलती है जो फ्लोटिंग प्लांट होते हैं, ज़्यादातर जो पानी वाले प्लांट होते हैं, वाटर लिली वगैरह फ्लोटिंग प्लांट, ये उनमें हमको देखने को मिलती है। अब जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सी लीफ में कितने स्टोमेटा होते हैं, किस तरफ ज़्यादा होते हैं, तो आप ये बता सकते हो कि इनमें से कौन सी लीफ है जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। तो ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, जितने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे। तो देखो हाइपो में सिर्फ लोअर सरफेस पे होते हैं और एपी में सिर्फ अपर सरफेस पे होता है, लेकिन एम्फी ऐसी है जिसमें दोनों सरफेस पे होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपिरेशन है वो यहाँ से होगा, सेकेंड कंडीशन से। ठीक है, अब हम आते हैं ट्रांसपिरेशन पे। तो ट्रांसपिरेशन को पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले समझना होगा स्टोमेटा की स्ट्रक्चर, कि स्टोमेटा किस टाइप के और कैसे मिलते हैं। यहाँ मैंने दोनों ही स्टोमेटा ड्रॉ किए हैं। जो फर्स्ट कंडीशन है ए वाली, उसके अंदर मैंने ओपन टाइप स्टोमेटा दिखाया है, यानी जब स्टोमेटा ओपन होते हैं, खुलते तो वो कैसे दिखते हैं, और बी में मैंने दिखाया है क्लोज टाइप स्टोमेटा, यानी जब वो बंद रहते हैं। ठीक है, जब वो ओपन होते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले देखो, ये समझो ये जो बीच में छेद दिख रहा है हमको, इसे हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर, जो यहाँ पर बंद दिख रहा है हमको और यहाँ पर ओपन दिख रहा है। तो इस बीच वाले हिस्से को हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर या ओपनिंग। ये ओपनिंग होती है जहाँ से पानी बाहर निकलता है। इसके एकदम लग के इसके साइड में जो बीन शेप सेल दिख रही है हमको, ये दो, इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल, जो यहाँ पर भी दिख रही है, लेकिन यहाँ पर इनकी शेप जो वो चेंज है। फर्स्ट वाली कंडीशन में वो हमको बीन शेप में दिख रही है, लेकिन सेकंड वाली कंडीशन में वो हमको डंबल शेप में दिखाई दे रही है, क्योंकि वो बंद होती है। तो बंद होने की वजह से क्या होता है, उन सेल जो है वो फ्लैशिड कंडीशन में आ जाती है। तो फ्लैशिड कंडीशन में आने की वजह से वो सिकुड़ जाती है, तो वहाँ पर इनकी शेप चेंज हो जाती है और ये यहाँ पर डंबल शेप बन जाती है। ठीक है, गार्ड सेल के चारों तरफ ये जो सेल्स दिख रही है हमको, इनको हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल या इनको बोलते हैं हम एसेसरी सेल्स, जो क्या करती है, गार्ड सेल की हेल्प करती है। जब गार्ड सेल को कॉन्स्ट्रिक्ट होता है या उनको फैलना होता है, एक्सपेंड होना होता है, यानी जब स्टोमेटा की ओपनिंग या क्लोजिंग होती है तो ये गार्ड सेल को मदद करती है उसके कॉन्स्ट्रिक्शन में या उसके एक्सपेंडेंट में। ठीक है, तो ये जो चारों तरफ दिख रही है वो हमको सब्सिडरी और एसेसरी सेल है। कोई भी स्टोमेटा हो उसके अंदर गार्ड सेल दो ही मिलती है हमको। ठीक है, अब गार्ड सेल के अंदर मैंने कुछ ड्रॉ किए, ये पॉइंट दिखाए मैंने छोटे छोटे, ये वाले, इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये जो ये अंदर की तरफ क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, अंदर की तरफ क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिलती हैं। तो अभी हमको ये समझना है, हम बेसिक समझ रहे हैं कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती कैसे। यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखना कि गार्ड सेल की जो इनर लाइनिंग होती है, यानी जो स्टोमेटल पोर की तरफ होती है, वो मोटी होती है, थिक होती है, लेकिन वो नॉन इलास्टिक होती है, यानी उसको हम खींच नहीं सकते, उसमें इलास्टिक मतलब बिल्कुल भी उसमें वो इलास्टिक नहीं हो सकती। जबकि गार्ड सेल की जो बाहर वाली लाइनिंग होती है, ये वाली, यानी बाहर की तरफ जो सब्सिडरी सेल की तरफ है, ये आउटर लेयर जो होती है, ये आउटर लाइनिंग जो होती है वो पतली होती है और वो इलास्टिक होती है। ठीक है, तो अब ये काम कैसे करती है वो समझो। जैसे स्टोमेटा को ओपन होना होगा, यानी उसको ओपन होना, तो वो क्या करेगा, जो गार्ड सेल है वो अपने पास वाली सब्सिडरी सेल से पानी को लेना स्टार्ट करेगा, यानी सब्सिडरी सेल से जो पानी है वो गार्ड सेल के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। और सब्सिडरी सेल कहाँ से लेगी, अपने पास वाली जो एपिडर्मल सेल्स है उनसे लेगी। तो जैसे ही पानी आके गार्ड सेल के अंदर इकट्ठा होगा तो क्या होगा, गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा और गार्ड सेल जो है वो
कैसी हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी, यानी फूल जाएगी। और फूलने की वजह से क्या होगा कि उसकी जो आउटर लेयर है जिसके अंदर इलास्टिसिटी होती है वो खिंचने लगती है, और खिंचने की वजह से वो उसके अंदर स्ट्रेस आने लगता है। उसी तरीके से उसकी इनर लेयर जो होती है उसमें भी स्ट्रेस डेवलप होता है। जब आउटर लेयर में होता है तो इनर लेयर में भी स्ट्रेस डेवलप होता है और वो खिंचने लगती है। खिंचने की वजह से गार्ड सेल की सबसे पहले शेप चेंज होती है। जैसे ही उसके अंदर पानी आएगा, जैसे ही गार्ड सेल के अंदर पानी आएगा तो फूलने की वजह से क्या होगा, गार्ड सेल जो है वो बीन शेप में आ जाएगी। ठीक है, बीन शेप में आने की वजह से अपने आप ही उसमें खिंचाव होगा, और सबसे पहले आउटर लेयर में खिंचाव होता है, और आउटर लेयर की वजह से इनर लेयर में खिंचाव होता है, और खिंचाव होने की वजह से जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाएंगे, और जो हमारा फर्स्ट डायग्राम है उस कंडीशन में आ जाएंगे। ओपन होते ही क्या होगा, अंदर जितना भी पानी है वो बाहर आ जाएगा, और उसके साथ में जो वेस्टेज है, जो सॉल्ट वगैरह है वो भी उसके साथ में बाहर निकल जाएंगे। सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, जब पूरा पानी बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, गार्ड सेल से पूरा पानी बाहर निकल गया, अब उसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं, तो फिर से क्या होगा, अपनी फ्लैशिड कंडीशन में आ जाएगी, यानी सिकुड़ी हुई अवस्था में आ जाएगी। और फ्लैशिड कंडीशन में आने की वजह से क्या होगा कि जैसे वो फ्लैशिड कंडीशन में आएगी, सिकुड़ेगी, तो वो डंबल शेप में आ जाएगी, और डंबल शेप में आने की वजह से फिर से उसके ऊपर खिंचाव लगेगा, सब्सिडरी सेल का दबाव लगेगा, और फिर से जो स्टोमेटा की ओपन पोर है वो बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। ठीक है, तो जब भी गार्ड सेल जो है वो टर्जिड होगी तो क्या होगा, स्टोमेटल पोर जो है वो ओपन होगा, और जब भी गार्ड सेल फ्लैसिड होगी तो स्टोमेटल पोर जो है वो क्लोज होगा। ये तो हमने सिर्फ बेसिक में देखा है कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग का क्या मेथड और वो कैसे होता है। अब आगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हमको थ्योरीज पढ़नी, जो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को समझाया था। ठीक है, थैंक यू।